बहुत से नए टैक्सेस की आमद है। पेट्रोलियम लेवी जो है उसमें 60 रुपए से उसको 100 रुपए पे ले जाने की जो है बात हो रही है। और सदियों पुराना एक असूल जो वजह है तमाम जमहूरी निज़ाम जो है उनमें, वो ये है, देयर कैन बी नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। और क्या रिप्रेजेंटेशन की हामिल ये गवर्नमेंट है? ये फॉर्म 47 की पैदावार जो गवर्नमेंट है, ये नुमाइंदा गवर्नमेंट है ही नहीं कि जिसके पास एक जमहूरी और अखलाकी जवाज़ हो कि वो टैक्सेशन के इक़दामात जो हैं और टैक्सेशन का नफाज जो है अपनी आवाम पर कर सके। इसलिए, और ये भी हैरत और ताज्जुब की बात है कि हमारे में खुद एहतसाबी का जो फुकदान है कि 12 आम इंतखाब अगर अभी तक हो चुके हुए हैं और उनमें से कहते हैं कि सवाए पहले वाले के जो निस्बतन आज़ाद था, बाकी सब में धांधली हुई है। तो कभी किसी इलेक्शन कमीशन को सजा हुई है, कभी किसी निगरान हुकूमत को सजा हुई है? एहतसाब का खौफ और कानून का डर ही नहीं है अगर, तो फिर क्या होगा? फिर बाहर वाले ही हमें आईना दिखाएंगे ना। ये बाहर वाले ही कह रहे हैं हमको, अमेरिकी कांग्रेस हमको कह रही है, यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट जो आई है जिसको पोशीदा रखा जा रहा है, वो बता रही है कि किस किस्म के नुक्स पाए जा रहे हैं हमारी जमहूरियत के अंदर, और जमहूरी निज़ाम को किस तरह से डिस्टॉर्ट और मसख जो है वो किया गया है। इसीलिए हम डिमांड कर रहे हैं कि ये एक मुफाद आमा की या पब्लिक इंपॉर्टेंस की डॉक्यूमेंट है जो यूरोपीय यूनियन ने रिपोर्ट तैयार की है। उनके ऑब्जर्वर्स को हमारी हुकूमत ने, हमारी इलेक्शन कमीशन ने दावत दी थी, तो दिखाएं उन्होंने क्या कहा है, आके क्या बताया है कि किस तरीके से ये पोल से पहले 8 फरवरी से पहले, 8 फरवरी के दिन और 8 फरवरी के बाद जो है ये क्या होता रहा है। इसलिए हमें ज़रूरत है अपनी खुद एहतसाबी की। जिस तरह मुजम्मिल साहब ने कहा कि कंसेंसस बिल्ड करना है, कंसेंसस बिल्ड करने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि जो खुली वारदात 8 फरवरी के बाद रात के 5-6 बजे, 8 बजे, 9 बजे के बाद से अब तक होती आ रही है, और अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि डबल स्टैंपिंग कर करके हल्कों के नताइज बदलें, इसको वापस करने की ज़रूरत है। जिसने पाकिस्तान भर में सरकारी नताइज के मुताबिक सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए हैं, 34% वोट एक तरफ और बाकी 12 जमातों के उतने वोट हैं, उस पार्टी को उसका जायज़ मुकाम, उसके बारे में कोई पॉलिसी बदलती हुई नजर नहीं आ रही। अभी तक जुल्म सितम और रियासती जबर का निशाना बनते जा रहे हैं। पुरअमन इज्तिमा करने का बात होती है हमारी तरफ से तो उसकी इजाजत नहीं मिलती। इसलिए होश के नाखून लें, बजाय इसके कि बाहर के कोई लोग हमको जमहूरियत के आदाब सिखाना या जमहूरियत की अक़दार क्या है, हमें खुद उन जमहूरी अक़दार को अपनाना जो है ज़रूरी है। इसी की नतीजे में हम मुआशी तौर पर अपने आप को इस भंवर से निकाल सकते हैं जिसकी निशानदही अभी आपको मुजम्मिल साहब ने की है। बहुत शुक्रिया।